हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे क्यों कृष्ण ने कहा किसी से कुछ पाने की उम्मीद मत करो। कृष्ण का दिव्य ज्ञान। श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में दिया गया ज्ञान समय के पार सत्य है। जीवन के हर मोड़ पर हमें इनका स्मरण कराता है कि सच्चा सुख बाहर से नहीं भीतर से आता है। उम्मीद की परतें और उसका भ्रम। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं या सहायता करते हैं तो अनजाने में हम कुछ उपेक्षाएं भी पाल लेते हैं उसके प्रति, कि सामने वाला भी बदले में वैसा ही करेगा जिस तरह हम चाहते हैं, जिस तरह हमारा मन चाहता है। पर जब ऐसा नहीं होता तो मन में दुख, निराशा और क्रोध उत्पन्न होता है। धीरे धीरे हमारा हृदय कठोर हो जाता है। यही वो बंधन है जो आत्मा को शुद्ध प्रेम और शांति से दूर करता है। देखेंगे क्या कहते हैं आगे कृष्ण। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने से है, फल की अपेक्षा करने में नहीं। फल की इच्छा मत करो और ना ही अकर्मण्यता या कुछ ना करने, यानी कि कुछ ना करने में आसक्त हो। श्री कृष्ण का सिखाया आत्मबल। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में किसी से कुछ पाने की लालसा मत रखो, क्योंकि स्वयं सब आत्माएं स्वतंत्र हैं, है ना। किसी से उम्मीद क्यों रखते हैं हम, वही आज जानेंगे। जैसे तुम अपनी इच्छाओं से बंधे हो, वैसे ही दूसरे की भी सीमाएं और भावनाएं हैं। यदि हम दूसरों की प्रतिक्रिया को अपने सुख का कारण माने तो हम सदैव डगमगाते रहेंगे। अपेक्षा करना बंधन है। जैसे कोई पंछी आकाश में खुले मन से उड़ता है, वैसे ही मन अपेक्षाओं से मुक्त होकर उड़ सकता है। जब तुम किसी से कुछ पाने की इच्छा रखते हो ना, कोई उम्मीद रखते हो, तो तुम उसे अपने जीवन की डोर सौंप देते हो कि वो जिससे चलाए वैसे ही मैं चलता जाऊं। अगर हम अपने जीवन की डोर उसको ही सौंप देंगे फिर हमारे जीने का क्या फायदा, है ना। कर्म करो लेकिन स्वार्थ से नहीं। प्रेम करो बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। सेवा करो यह जानकर कि भगवान सब देख रहे हैं। सच्चाई पर चलो यह समझकर कि यही आत्मा का धर्म है। जब तुम दूसरों से कुछ पाने की अपेक्षा छोड़ देते हो तब भीतर से एक शांति भी प्रकट होती है। तुम फिर ईश्वर पर आश्रित होते हो, ना कि मनुष्य पर। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मेरे ऊपर विश्वास रखता है, जो मनुष्य निरंतर मेरा स्मरण करते हैं और मुझ में लीन रहते हैं, उनके योग जो नहीं भी है वह भी दिलाता हूँ, और क्षेम जो है उसकी रक्षा करता हूँ। तो क्या निष्कर्ष है? आत्मनिर्भर बनो, ईश्वर पर आसक्ति आश्रित रहो, ईश्वर पर। श्री कृष्ण सिखाता है कि जब हम खुद को दूसरों की उपेक्षाओं के बंधन से मुक्त करते हैं और केवल अपना कर्म करते हैं तो जीवन सरल, शांत और दिव्य बन जाता है। कर्म करो, प्रेम करो, लेकिन परिणाम और प्रतिफल की अपेक्षा ईश्वर पर छोड़ दो। यही है सच्चा कृष्ण ज्ञान, जो मन को शांति देता है और आत्मा को मुक्त करता है। दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं हम, जब उनसे उम्मीदें लगाते हैं तो मन बहुत दुखता है। एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। निर्मला की प्रतीक्षा। गांव का नाम था सौंदर्यपुर। हरियाली से बड़ा, मंदिरों की घंटी से गूंजता एक शांत गांव जहां लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे। वहीं एक कोने में छोटी सी झोपड़ी में रहती थी निर्मला, एक विधवा जिसकी उम्र केवल 28 साल की थी, पर आंखों में सदियों का धैर्य समाया हुआ था। उसकी एक प्यारी सी छोटी सी बेटी भी थी, 2 साल की। बस क्या था, जिस तरह नियति को सब मंजूर होता है वो अपने हिसाब से सबको कर्म के हिसाब से देती है। पति की मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने तिरस्कार किया, मायके ने बोझ समझकर त्याग दिया। उसके पास ना धन था ना कोई सहारा, बस 1-2 साल की बच्ची थी, गौरी। लोग कहते ऐसी दुनिया में एक औरत अकेली कैसे जिएगी, लेकिन निर्मला ने हार नहीं मानी। वह एक बात सदा दोहराती, मैं कृष्ण की हूँ, वह मेरा भार उठाएंगे। मैं उनकी हूँ, वह जैसे चाहेंगे मुझे रखेंगे। सच ही तो है, हम उस ईश्वर के हैं, है ना। वो जिस तरह हमें बनाता है हम वैसे हैं। जिस तरह बुलावा आ जाएगा हम चले जाएंगे। कठिनाइयों की शुरुआत। निर्मला गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। बदले में कोई सब्जी दे देता, कोई दूध, कोई गेहूं। उसके भीतर कभी शिकायत नहीं आई। लोगों ने उसकी सरलता का भी मजाक उड़ाया। इतनी सेवा करती है लेकिन कोई तुझे पूछता भी तो नहीं है, इसका इंतजार कर रही है, किसके पास जाएगी।
कोई आएगा नहीं तेरे लिए। ये सब बातें निर्मला को सुनने को मिलती थी, लेकिन वह चुप रहती थी क्योंकि उसे पता था, उसके अंदर उसे विश्वास था, दूसरे से उपेक्षा उसने करी नहीं, करती कैसे, पहले ही सबने ठुकरा दिया। पर निर्मला मुस्कुरा देती और कहती, किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं करती, मैं सिर्फ अपना धर्म निभा रही हूँ, माँ का, गुरु का, मनुष्य का, है ना। माँ का भी निभाया, गुरु का भी, मनुष्य इंसानियत का भी। एक दिन की परीक्षा, गांव में महामारी फैली, कई लोग बीमार पड़ने लगे, डॉक्टर भी नहीं था। निर्मला दिन रात दूसरों की सेवा में लगी रही, रोगियों को औषधि देना, भोजन बनाना, शरीरों को साफ करना, वो हर सेवा कर रही थी और जी जान से कर रही थी, जो कोई औरत अकेली करने से डरती थी। लोग चकित थे कि वो जिसकी कोई मदद नहीं करता था, वहीं आज सबका सहारा बन रही है इस मुश्किल घड़ी में। महामारी इतनी फैल चुकी थी, लोग आपस में डरते थे एक दूसरे से बात करने में। किसी ने पूछा, निर्मला तू थकती नहीं क्या, तुझे क्या मिलता है इससे? तो निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, मेरा कर्म है सेवा करना, फल देना मेरे भगवान का काम है, मेरे कृष्ण का काम है। ठीक है, जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छा ही फल मिलता है। बस फिर क्या था, परम सत्य का अनुभव। एक दिन गौरी भी बीमार हो गई, निर्मला के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो दूसरों का सहारा बनी थी, अब खुद अपने बच्चे को रोते देख रही थी। दवा नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, पैसे नहीं थे। उसने पहली बार कृष्ण के सामने आंसू बहाए, हे कान्हा, अब तू ही बता, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, सबको सेवा दी, फिर मेरी गौरी क्यों तड़प रही है? मेरी बच्ची का ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता। उसी रात दुख में उसको एक सपना आ गया, कृष्ण स्वयं उसके सामने खड़े थे। निर्मला, तू अब भी परीक्षा में सफल है, तूने कभी सेवा को सौदा नहीं बनाया, तूने फल की चिंता किए बिना कर्म किया है, तेरे प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं थी, बस समर्पण था। तेरी गौरी ठीक हो जाएगी और तुझे अब कभी किसी की उम्मीद की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तू मेरी हो गई है, अब तू मेरे पास है, अब तू मेरी है। अंतिम मोड़, निर्मला बन गई आश्रय। समय बीता, गांव वाले अब निर्मला को मां निर्मला कहने लगे। जो कभी अकेली थी, वहीं अब दूसरों की ढाल बनी है। उसके आंगन में अब अनाथ बच्चे रहने लगे, बीमार लोग ठीक होते, दुखी लोगों को जीवन का मार्ग दिखाती। किसी ने एक दिन पूछा, निर्मला तूने सब कुछ बिना मांगे पैसे लिए ये सब कैसे कर लिया? तो उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने किसी से कुछ पाने की उम्मीदें नहीं की, मैंने बस कृष्ण से ही अपनी उम्मीदें लगाई हैं। तो क्या शिक्षा मिलती है? जब हम अपेक्षाओं से मुक्त होकर सेवा करते हैं, तभी हमारे कर्म पवित्र बनते हैं। ईश्वर हमारे सच्चे प्रेम और समर्पण की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब हम टिक जाते हैं तो वह स्वयं हमारे जीवन का भार उठाते हैं। जीवन में कभी फल के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए कर्म करो, यही कृष्ण का गूढ़ संदेश है। तो कैसी लगी ये कथा ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।